हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स वन। हम लोग यहाँ पे हम लोग इसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग की जो डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं और सोचें कि क्या होता है, कैसे होता है। व्हाट हैपन्स, व्हाट मतलब क्या होता है और कब होता है। अब देखते हैं, पहले जैसे इसमें दिया है, पहला पॉइंट है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर जैसे हम लोगों ने दूध को छोड़ दिया रूम टेम्परेचर, जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस पर छोड़ दिया समर्स में, रूम टेम्परेचर दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जैसे आयरन तवा होता है, एंड आयरन तवा या पैन होता है या नेल होता है। नेल मतलब कोई भी आयरन की नेल होती है, दैट मीन्स कील इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर उसको हम लोगों ने ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया, एक ह्यूमिड मतलब नमी वाला एटमॉस्फेयर हम लोगों ने छोड़ दिया, तब क्या होगा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो जाएं तब क्या होगा, फूड इसको, जब फूड हमारा पक जाए, खाना पक जाए, तब क्या होगा, या फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। या फूड जो है हमारा अगर वो डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में, तब क्या होगा, बी रेस्पायर। जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तब क्या हो सकता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें हम लोग जानते हैं। In the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर की जो सिचुएशंस ये जो दिए हैं अबव सिचुएशंस, उसका नेचर, उसकी जो आइडेंटिटी थी वो सब्सटेंस की, इनिशियल मतलब शुरुआती सब्सटेंस की शुरुआत में, जैसे हम लोगों ने दूध को हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया, शुरुआती सब्सटेंस क्या था, दूध। बाद में वो कर्ड बन जाता है तो वो बाद वाला फाइनल सब्सटेंस होगा ना। इनिशियल तो दूध था, तो क्या होता है, क्या चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है, ये सब इसमें दिया है। इस लाइन का मतलब, वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम लोग को जैसे पता है पहले से, अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक, हम लोग को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम लोग को पता है ना, मैटर की इन आवर प्रीवियस क्लासेस जो उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं। खैर मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैं तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जैसे इसमें बुक में दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बताना। Whenever a chemical change occurs, we can see that a chemical reaction has taken place। chemical change जैसे क्या होता है, फिजिकल, यहाँ पे जो बताया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब आपके ऊपरी सतह से जो चेंज हो जाए, फिजिकल चेंज मतलब जो देख के आप लोग कहो हाँ ये चेंज हो गया, और केमिकल चेंज जो अंदर से रिएक्शंस की वजह से जो चेंज हो वो फिजिकल चेंज। जैसे खाना, जैसे प्याज वगैरह लिए, टमाटर वगैरह लिए, खाना पका दिया, तो हम लोग को ये समझ में तो आ रहा है फिजिकल चेंज हो गया ना। टमाटर पक के वो अलग चीज़ बन जाएगा, थोड़ा उसका फिजिकल चेंज हो गया ना। फिजिकली टमाटर कैसा दिख रहा था और अब बाद में कैसा दिखेगा, वो अलग हो गया। वो आलू कैसा था, वो बाद में कैसा हो गया, अलग हो गया ना, उसका चेंज तो हुआ। अब जैसे अब ये केमिकल चेंजेस में आता है, केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो हम लोग दोबारा उसको वापस से हम लोग रीगेन नहीं कर सकते वो चीज़ को, वो केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे आगे अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। अब जैसे इसमें बोला गया है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी तो केमिकल चेंज हुआ है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। हम लोग चलो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन का आंसर इसमें हम लोग ये बोला जा रहा है कि हम लोग कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम लोग समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये वाली एक्टिविटी नंबर 1.1 में जो एनसीईआरटी में दी है ना, तो और इसका ये डायग्राम दिया हुआ है हम लोगों को इतना बड़ा। अब देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। इसमें ये एक्टिविटी खुद से नहीं करनी है, टीचर के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कोई असिस्टेंट के साथ हम लोग करनी है, अकेले नहीं करनी है। ठीक, इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। या ये एक्टिविटी करेंगे हम लोग तो आई ग्लासेस वगैरह भी लगा लेंगे और कोई असिस्टेंट के साथ करेंगे, खुद से नहीं करने के लिए। इसमें ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करें। क्लीन
मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया है जो इतने सेंटीमीटर की थी, उसको रब करेंगे, उसको सैंड पेपर तो जानते हो ना, सैंड पेपर कैसे, उसको रब करेंगे, ठीक। अब उसमें होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा होता है, उसको हम लोग फिर टोंग्स के साथ उसको हम लोग पकड़ेंगे वही मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, फिर जैसे इसमें दिखा रहे हैं तो उसको बर्न करेंगे एक स्पिरिट लैम्प के ज़रिए से। किसको? मैग्नीशियम रिबन को टोंग के साथ पकड़ के फिर हम लोग उसको बर्न करेंगे स्पिरिट लैम्प या बर्नर के साथ। एंड कलेक्ट, और फिर ऐश मतलब जो उसकी राख वगैरह बचेगी जो फॉर्म्ड होएगी उसको हम लोग वॉच ग्लास में रखेंगे एज शोन इन फिगर। जैसे इसमें ये ऐश बन गई, ऐश बची, उसको हम लोग ने वॉच ग्लास में रख के हम लोग उसको देखेंगे, ठीक। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, अब यहाँ पर जैसे फिगर 1.1 में इसमें दिखाया गया है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। अब देखो बर्न जो हम लोग कर रहे हैं ना मैग्नीशियम रिबन को, उसको आंखों से अपनी दूर रख के उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करा हम लोगों ने, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व, इसमें ऑब्जर्व हम लोगों ने करा है जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन हम लोग बर्न करेंगे हम लोग, ठीक। वो भी बर्न तो कर रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के, एयर के प्रेजेंस में करेंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे हम लोग बर्न। तो इससे हम लोगों को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों को मिलेगा, ठीक। वो भी ऐश के फॉर्म, जो हम लोग की ऐश बन रही थी वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी अब हम लोग रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसकी। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा था रिएक्शन, ये देखो, ये मैग्नीशियम जो रिबन थे मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन मतलब एयर के प्रेजेंस में लोग बर्न करें तो ये बन रहा है हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज दिस, ओके। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो सही रहेगा, मैंने बैलेंस नहीं करा है। अब इसके बाद जैसे हम लोग ये उसमें देखते हैं, इसमें आया है, इसके बाद ही था यू मस्ट, जो ऐश हम लोगों की बर्नी थी, हम लोगों ने ऑब्जर्व करे ना मैग्नीशियम रिबन जो हम लोगों ने बर्न करा था विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, एक डैजलिंग सी वाइट सी फ्लेम से बर्न होंगी मैग्नीशियम रिबन, ठीक। और वो चेंज हो जाएगी, ऐश में चेंज हुआ था ना, वो ऐश किसके फॉर्म में था, वाइट पाउडर के फॉर्म में था, चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, वाइट पाउडर के फॉर्म में ऐश बनी है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैंने पहले ही बताया था कि वो रिजल्ट में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों का बन रहा है रिएक्शन के थ्रू भी मैंने बताया था। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब देखो ये फॉर्म क्यों हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो रिएक्शन हुई थी किसके बीच, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन मतलब जो हमने बताया था ना एयर की प्रेजेंस में है ये ऑक्सीजन, एयर में हम लोग का ऑक्सीजन होता है ना, उसकी प्रेजेंस में हुई थी रिएक्शन, इस वजह से हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी 1.2 पर, जिसमें टेक अ lead nitrate solution in a test tube, लेड नाइट्रेट को सोल्यूशन लेना है हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। सोल्यूशन टू दिस, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है उसमें और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन उसमें डालना है, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इससे। अब देखो जैसे इसमें ये हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले अब हम लोग ये सब पढ़ेंगे फिर जब, अब देखो इसमें रिजल्ट क्या आता है, लेड नाइट्रेट और हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन हम लोग डालते हैं तो उसमें हम लोग का आता है, जब हम लोग मिक्स करते हैं ना लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, तो हम लोगों का एक लेड आयोडाइड हम लोग का फॉर्म होता है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है जो वो बनता है, ये रिज़ल्ट आता है। अब हम लोग को इधर ही रिज़ल्ट लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है ये, अभी देख के पढ़ते हैं, अभी तब देखते हैं। अब जैसे अब हम लोग आ गए एक्टिविटी 1.3 में, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हम लोगों ने जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए, मतलब छोटे छोटे जिंक के पीसेस लिए हैं एक कोनिकल फ्लास्क में, जैसे ये दिया हुआ है, या टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने ले लिए। ऐड करना है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं HCl, या सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 उसमें ऐड करेंगे, ठीक। अब इसमें दिए क्वेश्चन दिए, हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को सही से ध्यान से पकड़ना होता है तो कहीं हाथ वाथ पे ना लग जाए, तो उसमें इसलिए क्वेश्चन दिया है। डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, अब जो हम लोग एसिड डालेंगे तो जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं हम लोग के छोटे छोटे, इसके अराउंड कुछ भी हो रहा है क्या। टचिंग द फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज
इन इट्स टेम्परेचर। हम लोग टच करें, हम लोग कोनिकल फ्लास्क को, ये जो फ्लास्क है ये टेस्ट ट्यूब वगैरह है, इसको हम लोग टच करें, कोई भी मतलब इसमें हम लोग को हॉट या कोल्ड हम लोगों को लग रहा है, कोई भी टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है टेस्ट ट्यूब को छू के। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। जैसे इसमें दिया है हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, गैस बाय द एक्शन ऑफ HCl। जब हम लोग HCl हम लोग ऐड करेंगे इसमें तो हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म होगी, जो निकल जाएगी यहाँ से H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस ये फॉर्म होगी, ठीक। और टेस्ट ट्यूब हम लोग का गर्म होगा, टेस्ट ट्यूब या ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये हम लोगों का गर्म होगा जब हम लोग HCl इसमें मिलाएंगे, HCl या H2SO4 मिलाएंगे इसमें, ठीक। अब यहाँ पे दिया है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़। अबव 3 एक्टिविटीज़ मतलब 1.1, 1.2 और 1.3। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन। अब देखो जैसे ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हम लोग ने करा उसमें हम लोग को, उससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी होता है इन पॉइंट्स में से तो हम लोग को समझ में आ जाए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट मतलब फिज़िकल या केमिकल चेंजेस, वो स्टेट चेंज हो जाना, उसका जो इनिशियल में जो स्टेट थी, जो फाइनल में स्टेट थी वो स्टेट चेंज हो जाना, कलर में चेंज हो जाना, या गैस का इवोल्यूशन होना, या टेम्परेचर का चेंज होना, ये सब में से कुछ भी हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे जैसे हम लोगों का वो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक, येलो प्रेसिपिटेट हम लोगों का बन रहा था इसमें, ये वाली एक्टिविटी में लेड आयोडाइड वगैरह में प्रेसिपिटेट तो थोड़ा सा, यहाँ तो हम लोगों ने सोल्यूशन हम लोगों को मिला रहे थे ना, यहाँ पे प्रेसिपिटेट तो अलग होता है, उसको तो हम लोग मिक्स कर, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं ना हम लोग सोल्यूशन में से, तो प्रेसिपिटेट का अलग स्टेट हो गया और इसका अलग हो गया स्टेट, यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ। और वो जो ये जो बन रहा था वो भी येलो कलर था, कलर भी इसमें समझ में आया। ये वाला जैसे ये वाला 1.3 वाला था, इसमें गैस इसमें निकली तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुई, टेम्परेचर भी इसमें चेंज हुआ, ठीक। और जैसे ये वाला हम लोगों का था, पीछे वाला हम लोगों का था, इसमें भी चेंज हुआ था इसमें चीज़ें। Okay, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions। जैसे हम लोग ऑब्जर्व करें जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, मतलब अराउंड अस मतलब इर्द गिर्द, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। हम लोग समझ में आया, हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द। वी विल स्टडी, हम लोग स्टडी करेंगे मतलब फ्यूचर में अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे ये वाले चैप्टर के बारे में। और एक चीज़ और, अगर इस वीडियो के व्यूज़ अच्छे हैं तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी यहाँ से केमिकल इक्वेशन से, वरना नहीं डालूँगी फिर, ओके।